प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। करता रहूंगा और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। जो दूर भी हैं और पास भी हैं। यीशु मसीह कय्यूम नाम में मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आज की हम खुदावन के घर में खुदावन के नाम की सिताइश कर रहे हैं।
तो यही चाहते हैं कि खुदावन आज अपने हर काम में आपको और आपके हर काम में खुद को वो मशगूल कर पाए। आइए कलाम की एक आयत के ज़रिए से बरकत पाएं। अक्सर ये चीज़ हम लोग अक्सर हम सुनते हैं। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जंगल में जाने वाले थे, बयाबान में शैतान के ज़रिए आजमाए जाने वाले थे, उससे पहले खुदा बाप ने एक लाइन बोली थी मत्ती 3:17 में। ये कहा था कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज मैं आपके साथ खुदावन को खुश करने के तरीके बताना चाहता हूँ। हम इस जिंदगी में बहुत से लोगों को खुश करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को खुश करते हैं अच्छे काम करके, उनका हुक्म मान के वगैरह वगैरह, और माँ बाप बच्चों को खुश करते हैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके। औरत आदमी को खुश रखती है और आदमी औरत को खुश रखता है। हम अपने सीनियर्स को खुश रखते हैं, हम अपने एल्डर्स को खुश रखते हैं, और पादरी कलीसिया को खुश रखता है। लेकिन मजे की बात यह कि आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए एक लाइन बोले कि मैं इससे खुश हूं। हमने आज की तारीख में ऐसे काम करने हैं जिससे खुदा खुश होता है। हम खुदा को खुश करने वाले काम करें, हमारे जरिए से खुदा को खुशी मिले, और जब खुशी मिलेगी तो खुदावन आपको बरकत पे बरकत देता चला जाएगा। देखिए मैं आपके साथ एक आयत जो आपको मिलेगी सफन्याह नबी की किताब में। आप जब उसे पढ़ेंगे, इसके 3 बाब में, इसमें 3 ही अध्याय हैं। 3 बाब की 17वीं आयत में खुदा का बंदा सफन्याह लोगों से कहने लगा। देखिए लोगों को बता रहा है कि खुशी का तरीका, खुदा को खुश कैसे करें। जब हम अपनी दुनियादारी में लोगों को खुश करते हैं, बहुत बार लोगों के सामने अपनी ख्यालात को ऐसे रखते हैं कि सुनने वाला बड़ा खुश होता है। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई आपसे कहे हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, ओफो इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ खड़ी है, उसे बड़ी खुशी मिलती है। या आप किसी से कहें परेशान मत हो, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो देखिए खुदा बाप चाहता है कि जिस तरह हम इन लोगों को खुश करते हैं, हम खुदा को कितना खुश कर रहे हैं। खुदा ने ये जीवन जो हमें दिया है, इस जीवन को उसने इसलिए दिया है कि ये जीवन हम खुदा के मर्जी के मुताबिक चलें। तो खुदा का बंदा सफन्याह इस बात को इस तरीके दोहरा रहा है। 3 बाब की 17वीं आयत में यूं लिखा है, वो कहने लगा खुदावन तेरा खुदा, खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है, जो बड़े ध्यान सुनिएगा, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके अंदर है, कह रहा खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, कादिर है, वही बचा लेगा। बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी गॉड। लोग कादिर किसे कहते हैं? जो ऑलमाइटी है, वो कादिर है, वो तुझे बचा लेगा, वो तेरे सबब से हाँ? शादमान होकर ओ खुशी करेगा। वो तेरे सबब से। खुदा का बंदा एक चीज मेरे आपसे कह रहा है कि खुदावन खुदा जो तेरे अंदर है, वो तेरे सबब से शादमान होगा, खुशी करेगा, और खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, और वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो गाते हुए हाँ, तेरे लिए शादमानी वो करेगा। गाते हुए तेरे लिए शादमानी को जाहिर करेगा। अब देखिए, तो इसके माने हम कोई ऐसा काम करें जिससे खुदा गाता हुआ हमारे लिए खुशी बनाए। आज की सच्ची सुबह के अंदर मैं आपको खुदावन को खुश करने के तरीके बताना चाहता हूं। खुदावन आपके पास है, आप किस तरीके से उस खुदा को जो आपके अंदर है। हाँ, वो हर कोई कहता है हाँ जी यीशु मसीह मेरे अंदर है, और गाना भी गाते हैं कि हम ये यीशु मसीह को अपने दिल में रखते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह जो आपके दिल में है, आप उसे कैसे खुश कर रहे हैं? आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदा को खुश करने के तरीके अपनाइए। वो खुदा जो तेरे में कादिर है, वो तेरे सबसे खुशी मनाएगा, वो तुझसे खुश होगा। इसके माने खुदा बाप कुछ चाहता जो हम करें ताकि वो खुशी मनाए। खुदा बाप ने इंसान को बनाया और इंसान को अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया, लेकिन जब वो इंसान खुदा से बेवफाई कर बैठा तो खुदा को दुख हुआ। काश वो आदम और हव्वा
उसके पास आते और माफी मांग लेते, पश्चाताप करते, मैं जानता हूं खुदा उन माफ करने में कादिर है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को खुश करें, हम इंसानी जामे में हैं और इंसानी जामे में रहकर हमसे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आसमान के खुदा को अच्छी नहीं लगती। जैसे आपको पता है, बाइबल में जब लूका 15 में पढ़ते तो वहां लिखे एक बाप के 2 बेटे थे और छोटे बेटे ने वो काम करा जिससे बाप खुश नहीं हुआ। अब बाप तो चाहता था ये बेटा जो मुझे छोड़ के चला गया है, कैसे मेरे पास, बाप नहीं गया उसके पास। और कलाम में लिखा है कि एक दिन वो बेटा जो अपने बाप से दूरी इख्तियार कर बैठा था, लूका 15:7 में, उस 7वीं आयत में वो लड़का कुछ क्यों कहने लगा, सुनिएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसी तरह 99 यहाँ पर ये लड़के का जिक्र नहीं, यहाँ पर उनका है कि जो 100 में से एक भेड़ खो गई थी। देखिए, जब एक भेड़ खो गई थी तो उस भेड़ को जब वो 99 को छोड़कर उसको लेकर आया तो कहने लगा, मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, इसी तरह 99 हाँ, रास्तबाजों की निस्बत 99 राजबाज यानी 99 को छोड़ के गए थे जो बहुत अच्छे थे। लोग ये कहते हैं खराब निकल के तो क्या हो गया, 99 तो मेरे पास है, लेकिन कह रहा हूं 99 की वो निस्बत जो बहुत अच्छे थे, जो हाँ, तौबा की हाजत नहीं रखते, हाँ, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं करनी थी, क्योंकि वो ठीक है, तौबा तो वो करता है जिससे गलतियां होती हैं, हाँ, हाजत नहीं थी। एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस हाँ, आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, आसमान पे खुशी बनती है जब एक गुनहगार तौबा की हाजत में आता है। 99 को नहीं थी, इसके माने एक को थी। अब वही जो मुसरी बेटा है जिसका इसमें जिक्र है 23वीं आयत और 24वीं आयत में, ये अपने बाप से लेके सब कुछ चला गया और अपना सारा माल, सारा असबाब उसने बस चलने में उड़ा दिया। एक दिन वो बैठा हुआ सोच रहा था, लंबे बाल थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, राल टपक रही थी, कपड़े फट गए थे और कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं था, खाने के लाले पड़ रहे थे। तो वो जब वहां सुअरों के गोल में बैठा था तो एक ही बात सोच रहा था, मेरे बाप के घर में इतने सारे नौकर हैं, उनको पेट से ज्यादा खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। अपनी गलती को उसने स्वीकार करा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तब उसने यूं कहा, तो होश में आकर उसने कहा, अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। अभी तक बाप का कहीं जिक्र नहीं आया था उसके, वो जो ऐशो इशरत कर रहा था, कभी उसने बाप का ख्याल ही नहीं करा। आज की तारीख में भी दुनिया के लोग तभी बाप की तरफ फिरते हैं जब उनकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं और वो कंगाली के कागार पे आ जाते हैं और उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और जेब में पैसे नहीं होते। तब कहते हैं, यार मैं जाऊंगा उसके पास, अपने कहूंगा, ये भी यही कह रहा था, अपने बाप से कहूंगा कि मैंने तेरी नजर में, खुदा की निगाह में बहुत बड़ा गुनाह करा, तू मुझे माफ कर दे। मालूम ये क्या था? ये पश्चाताप था। और जब वो पश्चाताप की तबीयत में आया, यानी तौबा की तबीयत में आया कि मैं जाके बाप से तौबा करूंगा, तो आप बाखूबी जानते हैं अभी तो उसने कुछ कहा भी नहीं था, अभी वो कुछ नहीं बोला था, वो तो आ रहा था। आसमान का खुदा आपके दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। जब आप दिल में सोच लेते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, आज जाके मैं माफी मांग लूंगा, गिर जाऊंगा उसके आगे। उसे नहीं कह रहा था, यूं कहूंगा अपने बाप से, तू मुझे नौकर की तरह रख ले। लेकिन जब वो ये इस तबीयत से चला, कभी आप इस तबीयत से खुदा के घर में गए? कभी आपने खुदा से मुलाकात करी है ये तबीयत रखकर कि आज मैं चर्च जाऊंगा और चर्च में खड़ो के खुदा बाप से कहूं, खुदा बाप सचमुच में मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं, तू मुझे माफ कर दे। इससे बेहतर आप कुछ कहेंगे, खुदा बाप आपके जीवन में इतनी खुशी भर देगा। और लिखा है, बाप ने उसको अपने गले से लगा लिया, कुछ नहीं पूछा, कहां था, ये हाल कैसे, क्या करा, मेरा रुपया कहां उड़ा दिया, कुछ नहीं। ऐसी आसमान का खुदा भी हमसे कुछ नहीं पूछता। जब हम सब कुछ लुटा के इसके पास जाते हैं, बिल्कुल कंगले होके जाते हैं, तब भी हमारा आसमान का खुदा हमारी मदद करता है, हमसे खुश होता है। उस मुसरी बेटे के बाप की तरह आसमान का खुदा भी मेरे और आपका मुंतजर है कि ये गुनहगार बच्चा, ये गुनहगार बेटी कब पलट के मेरे पास आएगी। क्योंकि हिजकेल की किताब में लिखा है कि वो गुनहगार की मौत से खुश नहीं होता, वो चाहता गुनहगार तौबा कर ले, वो पश्चाताप की हालत में मेरे पास आए, वो एक काम करे कि जो पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे।
जैसे उस बाप के पास गया, बाप ने उसे सीने से लगाया और वो खुशियां मनाई, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। क्यों? कहने लगा नौकरों से नए कपड़े पहनाओ, इसके बाल वाल सही करो, इसकी दाढ़ी बनाओ, पाँव में नई जूती पहनाओ, गले में सोने का हार पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और एक बछड़ा जबा करो, दावत करो, लोगों से कहो कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था वो मिल गया है, आओ हम सब मिलकर खुशी मनाएं। ऐसे आसमान पे खुदावन अपने 24 बुजुर्गों के साथ आपके लिए खुशी मनाने को तैयार है जब आप पश्चाताप करेंगे। आप ये मत कहिए कभी हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन पश्चाताप की तबीयत में आ जाइए अगर आप चाहते हैं आपका खुदा आपसे खुश हो। अभी आपने पढ़ा ना कि वो 99 से इतना नहीं जितना एक पश्चाताप करने वाले से जो गलत है उसको पास कर खुशी मनाता है। आपको याद आएगा इस लड़के ने भी कुछ नहीं बोला और उसके बाप ने खुशी मनाई। एक औरत ने भी कुछ नहीं बोला, वो वेश्या थी, वो कुछ नहीं बोली, पश्चाताप की हालत में आई, यीशु मसीह के कदमों पे बैठ गई, आंसुओं से पांव भिगो दिए। पूरी बाइबल पढ़ लेना, उसने कुछ नहीं कहा था। मैं ये नहीं करेगा आप खड़े चिल्लाना है खुदा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। हाँ माफ कर सकते, लेकिन खुदा बाप दिल के पश्चाताप से खुश होता है। उसने उसके पांव को आंसू से भिगोया और अपने सर के बाल खोल के बालों से पोंछ दिया और संगे मरमर के पात्र में जो जटा मासी का इतना था वो भी उस पर कुर्बान कर दिया। ये पश्चाताप था। और देखिए खुदा में यीशु मसीह कितना खुश हुआ। वो शमौन कोढ़ी के से कहने लगा जहां जहां मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, मेरे नाम की मनादी करी जाएगी, इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। कितनी खुशी मनाई खुदा बाप ने कि एक गंदी औरत, एक गंदा आदमी, एक गंदा लड़का पलट के मेरे पास आया है। इस बात से खुदा बाप खुश होता है। दाऊद जैसे को जिसके लिए उसने कहा था कि एक लड़का मिल गया जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है और उसने वो गंदा काम कर लिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। 7वां हुक्म तोड़ा था उसने कि तू व्यभिचार न करना, उसने व्यभिचार करा था। और बाइबल बताती है जो व्यभिचार करता है वो अपने आत्मा के साथ जिस्म को भी गंदा कर देता है। ये जिस्म पाक है और बाइबल में कहा जो इस जिस्म को बर्बाद करेगा मैं उसे हलाक कर दूंगा। लेकिन जब दाऊद ने माफी मांगी नातन नबी के सामने रहकर, खुदा ने उसे माफ कर दिया। आप सबसे पहला काम आप एक करें कि अगर आप चाहते हैं आपका खुदा आपसे खुश हो तो मैं आपको कुछ सेकंड की मोहलत देता हूं। याद करिए कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। आज उन गलतियों को निकाल के खुदा के आगे रख दी। देखिए मैं तो आपको नहीं देख रहा हूं, मुझे देख रहे हैं। आप जो वहां पर कहेंगे मैं कोई सुन पाऊंगा, खुदा की रूह सुनेगी वाली बात। और जब खुदा की रूह सुनेगी और जब आप दिल से कहेंगे तो खुदा इतना खुश होगा कि चलो एक तो पलट कर आया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस मुस्लिम बेटी की तरह जो खो गया था सब दोबारा मिल जाएगा। आप कंगले हो गए फिर रुपया आ जाएगा। आपका कारोबार चौपट हो गया है फिर से चलने लगेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, पश्चाताप करना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यू रिपेंट दैट से लॉर्ड आई एम सिनर, प्लीज यू फॉरगिव माय सिन। खुदा बाप यही तो चाहता है, क्योंकि खुदा को छोड़ के यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी तो सादिक नहीं है, कोई भी तो कामिल नहीं है। लेकिन खुदा बाप हमें कामिल बनाना चाहता है। तभी तो उसने इब्राहिम से कहा था उत्पत्ति के 17 बाब की पहली आयत में, तू मेरी हजूरी में चल और कामिल बन जा। आप खुदा की हजूरी में तब चल सकते हैं जब आपके जीवन में कोई गुनाह नहीं होगा। और गुनाह को छोड़ने का तरीका एक पश्चाताप करने का। आप पश्चाताप करिए खुदा से। देखिए लूका ने रसूलों के अमाल के 3 बाब की 19वीं आयत में इस बात का जिक्र बड़े खूबसूरत तरीके से करा है पश्चाताप का। तौबा, पश्चाताप कैसे कहते हैं? तौबा करना, रिपेंट थायसेल्फ। तो उसने यूं लिखा है, ऐसा पढ़िएगा, बस तौबा करो। नंबर 1 पश्चाताप करो भाई। मान लो कि तुम चोर हो, उचक्के हो, जिनाकार हो, नालायक हो, माँ बाप की बेइज्जती करने वाले हो, बस तौबा करो और रुजू लाओ। और क्या करो? रुजू लाने खुदा के पास आओ। हम तौबा तो कर लेते हैं लेकिन गलती यही करते हैं, खुदा के पास नहीं आते।
ये लाइन लूका ने जोड़ी है और कहने लगा तौबा करो और खुदा के पास आ जाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हाँ, कितनी अच्छी बात है। कौन मिटाए गुनाह? आसमान का खुदा। बाइबल कह रही है कि तुम तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और इस तरह खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। खुदा के हुजूर से यानी ताजगी चली गई थी, आपकी उदासी आपके चेहरे पे थी, घर में कंगाली आ गई थी, बच्चे निकम्मे हो गए थे, आदमी निकम्मे हो गया, औरत निकम्मी हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो वही ताजगी जो पहले थी, घर में खुशियां रहती थी, चहल पहल रहते थे। वो ताजगी के दिन आपके आ सकते हैं। वो कब आएंगे? जब खुदा खुश होगा। और खुदा कब खुश होगा? जब आप पश्चाताप करेंगे, जब आप तौबा करेंगे, तो खुदावन की तरफ से ताजगी के दिन आएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपको ताजगी मिले? क्या आप नहीं चाहते? आप बहुत थक गए। जैसे उसने नमान कोड़ी से कहा था, जाके 7 गोते मार ले। जब 7 गोते लगा लेगा तो तेरा जिस्म बच्चे की मानिंद हो जाएगा। अरे बिल्कुल ताजा वाला जिस्म हो गया। खुदा बाप यही आपके साथ कर सकता है। सिर्फ आज आप एक काम करें, क्या पश्चाताप की तौबा की नौबत में आ जाए, तौबा की नौबत में आ जाए। और आज कहिएगा खुदा बाप, चाहे आप अभी कहिए, चाहे जब आप रात को सोते हैं लेटकर, आप सोच रहे होते कुछ मत सोचिएगा। आज जब रात को बिस्तर पे लेटे हो तो सिर्फ एक ही बात कही, खुदा बाप मैं जानता हूं मैंने बहुत गुनाह करे हैं, जानकर भी कह रहे हैं और अनजाने भी हो गए। खुदा बाप मैं आज उन सबकी तौबा करता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं। देखिए खुदा बाप इतना प्यारा है, आसमान से उतर आएगा। जिस तरह कुर्नेलियस के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजा, सामने खड़ा हो गया। ये वही कुर्नेलियस है जिसने, जो इतालवी पलटन का सरदार था, इतालवी पलटन ने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था। खुदा ने उसको फिर से तरोताजा कर दिया, उसे भक्त बना दिया। और पतरस के जरिए से उसी को पवित्र आत्मा ने, जितने उसके घराने के लोग थे, सबने पवित्र आत्मा पाया। आपकी तौबा, आपका पश्चाताप आप ही को नहीं, आपके खानदान को नई जिंदगी दे सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका खुदा आपसे खुश हो, तो सबसे पहला काम आप एक करें कि आप तौबा की नौबत में आ जाएं। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश हो और इतना खुश हो कि आपके मांगते रहो क्या चाहिए, दे देगा खुदा बाप। इब्रानियों 11:5 और 6 पढ़िएगा। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। बड़े ध्यान सुनिएगा। अभी उसने वो अपनी असली बात बताने से पहले पौलुस कहने लगा, ईमानी से हनूक आसमान पर उठा लिया गया। ये कौन था हनूक? 7वीं जनरेशन। ये कौन? बड़े आपको याद आएगा, ये था ये जो मतुसिल्ले का पापा। और मतुसिल्ले कौन था? जिसने आदम से लेकर उसके बाद तक सबसे लंबी उम्र पाई। इसलिए लंबी उम्र पाई क्योंकि हनूक एक अच्छा काम करा था, लिखा। और इसलिए हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे भी सुनते हुए। काश मैं भी अपने लिए यही दुआ करता हूं कि मैं मौत का मजा ना चखूं। हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसीलिए उसका पता ना मिला। आज तक लोग कह रहे हैं, बहुत बार लोग कहते हैं यीशु मसीह के आने से पहले जो 2 गवाह होंगे, वो कहते हैं एक एलिया होगा, एक मूसा होगा। मैं कहता हूं नहीं, मूसा नहीं होगा, क्योंकि मूसा ने मौत का मजा चखा, हनूक ने मौत का मजा नहीं चखा। अच्छा ठीक है, क्योंकि उठाए जाने से पहले उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया। अब साफ लफ्ज़ में लिखा है, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है भाई। और आसमान खुदा कितना खुश होता है। आसमान खुदा खुश होता है कि जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं। आप कितना रुपया दे रहे हैं, खुदा को इससे मतलब नहीं है। आप कितना सोना चांदी हीरे मोती दे रहे हैं, इससे भी मतलब नहीं है। आप खुदा को कितना अपना जीवन दे रहे हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे। ईमान रखना। जब यीशु मसीह कश्ती में सो रहा था, कश्ती डूबने वाली थी, लहरें उसके ऊपर आ रही थी, तो उसने एक ही बात कही थी, आए कम एतकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
तभी तो एक दिन उसके रसूल, उसके शागिर्द कहने लगे, आए खुदावन तुम्हारे ईमान को बढ़ा। उसे मालूम है बगैर ईमान के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा खुश करना है, ईमान अपना बढ़ाइए, ईमान को मजबूती दीजिए। तभी तो पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखा, ईमान में कायम रहो, किसी और चीज में चाहे कायम न रहो, ईमान में बने रहो, ईमान में बने रहो। इब्राहिम सिर्फ बच्चे की खातिर खुदा में नहीं बना रहा, इतना ईमानदार आदमी था। 75 साल की उम्र में पहली बार उसने खुदा की आवाज सुनी। उसके बाप का नाम तारा था, जो कनानी जा रहा था, लेकिन हारान में रुक गया, और हारान में उसको रुकना उसके लिए मौत का सबब वो बना। और खुदा ने इब्राहिम से पहली बार बात कर, इब्राहिम तू अपने वतन को छोड़ दे, तू अपने बाप के घर को छोड़ दे, और तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। वो तो अपने वतन से मोहब्बत रखता था, वो तो अपने बाप के घर से मोहब्बत रखता था, अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो खुदा की आवाज पे उसने ईमान रखा और उठकर सब कुछ छोड़ के चलने लगा। ये ईमान था। और खुदा ने 100 साल की उम्र में उसको बेटा दिया इसाक, लेकिन जब वो तकरीबन 113 और 14 साल का हो गया, तब खुदा ने उससे कहा, अब फिर उसका ईमान परखा गया और कहा, इब्राहिम हमें तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। ये चीज उसके लिए शायद बड़ी मुश्किल से भरी होती, लेकिन मैं बाइबल का जब पढ़ता हूं तो मैंने बड़े गौर से पढ़ा है कि इब्राहिम ने कहीं पे भी संकोच नहीं करा, कुछ नहीं समझा। ये भी खुदा से ये भी नहीं कहा, खुदा बाप एक ही तो बेटा है, ईमान देखिए उसका। और उसने ये बात अपनी औरत तक को नहीं बताई। उसे मालूम है औरतें बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, वो उसे रोक लेंगी, और खुदा पे ईमान रखकर अपने बेटे को लेकर चल दिया। इब्राहिम के ईमान से खुदा बाप इतना खुश हुआ और कहने लगा, तूने मेरी बात को माना, इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति के 22 में, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। और उसे इब्राहिम को राजबाजों का बाप बना दिया। खुदा बाप हम आपके पास आए हैं, शुक्रगुजारी के साथ आए हैं। तूने आज हमें जिताया है कि हम वो काम करें जिससे आप खुश होते हैं। जिस तरह हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, कुछ कुछ देकर, कुछ कुछ करके, उनका हुक्म मान के। हाँ खुदा बाप, हम भी वो काम करें जिससे आप खुश हो। हमारे माँ बाप हमारे साथ चंद साल तक रहते हैं, लेकिन तू वो खुदा है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा खुदा बाप तू मेरे साथ बने रहेगा, मरने के बाद भी मेरे साथ बने रहेगा। मरने के बाद शायद मेरे माँ बाप मेरे साथ ना हो, लेकिन तू मेरे साथ होगा। तुम तेरे को खुश करने वाले काम करें, ताकि फरिश्ता आए और लाजर की तरह हमें उठाकर यीशु मसीह की गोदी में डाल दे। हम सबको बरकत दे, जलाल का वसीला बना। हमारी कमजोरियों से हमको आजाद कर, हमारी नापाकी से हमको पाक कर, और वो काम करने की हमें तौफीक दे जिससे आपको खुशी मिलती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423